जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जानकारी दूंगी कि जब आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे होते हैं तो उस टाइम कई सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि अगर उनकी रैंकिंग टॉप 100 में नहीं हुई या टॉप 200 में नहीं हुई, मतलब कि या IAS या IPS बनने के लिए जो लगभग रैंकिंग होती है, अच्छी रैंकिंग होती है, वो नहीं हुई तो उनको कौन सी जो सर्विस है वो मिलेगी और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में कौन कौन सी जो सर्विस होती है जिसमें उनको नियुक्त किया जा सकता है या उनको मिल सकती है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं इसके बारे में जानकारी दूंगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी कि जब आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे होते हैं तो उस टाइम नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि नोटिफिकेशन में सभी सर्विस के जो लिस्ट होते हैं वो दे दिए जाते हैं। कई लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए इस वीडियो में मैं उनके नाम भी बता देती हूँ कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम मतलब यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में वो कौन कौन सी सर्विस है जिनका लिस्ट दिया जाता है। यूपीएससी सिविल सर्विस के नोटिफिकेशन में जो पहली लिस्ट में होते हैं सर्विस होती है वो होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हम IAS कहते हैं। दूसरे नंबर पे होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसे हम IFS भी बोलते हैं। फिर तीसरे नंबर पे है इंडियन पुलिस सर्विस, जिसे हम IPS भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ग्रुप A की सर्विस के बारे में। तो ग्रुप A के सर्विस में जो लिस्ट में पहले नंबर पे होता है वो होता है इंडियन P&T अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ये भी ग्रुप A की सर्विस है। इसके बाद तीसरे नंबर पे होता है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। इसके बाद चौथे नंबर पे होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जिसे IT सर्विस भी कहते हैं। इसके बाद इंडियन पोस्टल सर्विस होता है। इसके बाद इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस होता है और उसके बाद इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस होता है। ये सभी सर्विस ग्रुप A की सर्विस हैं। दोस्तों, ये ग्रुप A की सर्विस कुछ इतनी ही नहीं है, बल्कि और भी लिस्ट में नाम हैं। उन लिस्ट के नाम में इंडियन ट्रेड सर्विस और इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस होता है। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस होता है, जिसे जूनियर ग्रेड जो A होता है ग्रुप A में जूनियर ग्रेड के लेवल पे होता है। इसके बाद इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस होता है, ये भी ग्रुप A का ही सर्विस है। इसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस IT सर्विस जिसे कहते हैं, ये भी ग्रुप A के सर्विस है। इसके बाद इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस होता है, जो कि ग्रुप A का सर्विस है। और इसके बाद इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस होता है, ये भी ग्रुप A का सर्विस है। इसके बाद इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस होता है, ये भी ग्रुप A का सर्विस है। इसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये भी ग्रुप A का सर्विस है। इसके बाद इंडियन ऑर्डेंस फैक्ट्रीज सर्विस होता है, ये भी ग्रुप A का सर्विस है। इसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस होता है कस्टम एंड सेंट्रल लेवल पे, जो कि ये भी ग्रुप A का सर्विस है, एक्साइज सर्विस होता है। इसके बाद ग्रुप B के सर्विस होते हैं, जैसे कि पौंडीचेरी सिविल सर्विस, ये ग्रुप B की सर्विस होती है। फिर इसके बाद पौंडीचेरी पुलिस सर्विस होता है, ये भी ग्रुप B का सर्विस है। इसके बाद आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, ये भी ग्रुप B की सर्विस है। तो यहाँ दोस्तों ये रहे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के द्वारा दी गई जो सिविल सर्विस लिस्ट होती हैं, उस लिस्ट में ग्रुप B से संबंधित केवल 3 ही सर्विस होती हैं। तो दोस्तों बाकी सब ग्रुप A के और ऑल इंडिया सिविल सर्विस होते हैं। इसके बाद अब अगर कोई नाम आपको समझ में नहीं आया हो या इससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, अगर आप IAS एस्पिरेंट हैं या PCS एस्पिरेंट हैं या फिर IAS या PCS से संबंधित जानकारी जानने में इच्छा रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो वीडियोस है मैं हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ ताकि आपको बेहतर और अच्छी जानकारी मिल सके।